इंडिया के एक घने हरे भरे जंगल के पास एक छोटे से रंग बिरंगे गांव में 10 साल का एक नटखट लड़का रहजी और उसकी 8 साल की प्यारी बहन इंदिरा रहते थे। वो अपने नौटी भूरे सफेद कुत्ते वीर के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। उस दिन सुबह घर की खिड़कियों से सुनहरी धूप अंदर आ रही थी। सफेद कुर्ता और नीले पजामे में रहजी झाड़ू लगा रहा था और लाल सूती साड़ी पहने इंदिरा फर्नीचर साफ कर रही थी। वीर अपनी पूंछ हिला रहा था और खुशी से भौंक रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि बच्चे जल्दी ही अपना काम खत्म करके उसके साथ खेलेंगे। रहजी, इंदिरा, पानी का घड़ा खाली है, वीर को लेकर कुएं से पानी ले आओ। जी माँ। मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों ने पीतल का घड़ा उठाया, वीर को सीटी बजाई और जंगल के रास्ते पुराने कुएं की तरफ चल दिए। जंगल चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से भरा था। पेड़ों से धूप की किरणें नीचे आ रही थीं, जब रहजी, इंदिरा और वीर धूल भरे रास्ते पर चल रहे थे। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, एक धीमी सी थपथपाहट और गुर्राहट। क्यूरियस होकर उन्होंने झाड़ियों से झांका। उनके सामने एक छोटा सा हाथी था। वो पेड़ पर लटके पके सुनहरे आमों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी छोटी सूंड ऊपर उठा रहा था, लेकिन फल बहुत ऊपर थे। लगता है इसे भूख लगी है। उन्हें बहुत सरप्राइज हुआ जब उस छोटे हाथी ने मुड़कर बात की। हाँ, मुझे भूख लगी है। हाँ। ये बात कर सकता है। हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। ही। हमेशा बहादुर और दयालु रहजी ने मदद करने का सोचा। वो फटाफट पेड़ पर चढ़ गया। उसने डालियों को हिलाया और मीठे रसीले आम नीचे गिरने लगे। शुक्रिया बच्चों, तुम बहुत दयालु हो। वीर खुशी से भौंक रहा था और अपनी पूंछ हिला रहा था। अपने नए हाथी दोस्त को बाएं बोलकर बच्चे अपने रास्ते पर चल पड़े। उन्हें जल्द ही एक बरगद के पेड़ के नीचे एक पुराना कुआं मिल गया। मैं ध्यान से नीचे उतरकर पानी लाता हूँ। रहजी ने अपनी कमर में रस्सी बांधी और कुएं में नीचे उतरने लगा। लेकिन अरे नहीं, पत्थर फिसलन भरे थे। रहजी फिसल गया और पानी में गिर गया। मदद, बहुत फिसलन है, मैं वापस ऊपर नहीं चढ़ सकता। इंदिरा और वीर चिंता से कुएं में देख रहे थे। इंदिरा सोच में पड़ गई। उसके भाई को मदद चाहिए थी, तभी उसे एक आइडिया आया। वीर, यहीं रहो और उस पर नजर रखो, मैं मदद लेने जा रही हूँ। इंदिरा बहुत तेज दौड़ी। उसकी लाल साड़ी उसके पीछे लहरा रही थी। प्लीज जल्दी आओ, रहजी कुएं में फंस गया है। चिंता मत करो, मैं मदद करूंगा। छोटा हाथी जोर से चिंघाड़ा और इंदिरा के पीछे जंगल से वापस दौड़ा। जब वे कुएं पर पहुंचे तो इंदिरा ने पास ही एक छोटे से लकड़ी के बांध की ओर इशारा किया। अगर तुम इस बांध को तोड़ दो तो पानी कुएं में जाएगा और रहजी ऊपर आ जाएगा। अच्छा आइडिया है। हाथी ने अपनी सूंड से लट्ठों को खींचा। लकड़ियां टूटने लगीं। वीर जोर से भौंका जब पानी कुएं की ओर बहने लगा। मैं ऊपर तैर रहा हूँ। जल्द ही रहजी का सिर कुएं के ऊपर दिखाई दिया। इंदिरा और छोटा हाथी खुशी से चिल्ला उठे। इंदिरा की मदद से रहजी बाहर आ गया, भीगा हुआ लेकिन सेफ। शुक्रिया इंदिरा, तुमने मुझे बचा लिया। हमने मिलकर किया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बांध का पानी अभी भी बढ़ रहा था और जंगल में बाढ़ आने लगी थी। जल्दी मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। रहजी, इंदिरा और वीर छोटे हाथी की पीठ पर चढ़ गए। वो बाढ़ के पानी से होकर तब तक चला जब तक उन्हें सूखी जमीन नहीं मिल गई। सूखी जमीन पर बच्चों ने छोटे हाथी को गले लगा लिया। शुक्रिया दोस्त, तुम सबसे अच्छे हो। कोई बात नहीं। हाथी चिंघाड़ा और वापस जंगल में चला गया। वीर उनके साथ, रहजी और इंदिरा घर वापस चले गए। उनका घड़ा खाली था, लेकिन वो बहुत खुश थे। वे घर में घुसे, पूरी तरह भीगे हुए और बहुत एक्साइटेड। उनकी माँ खाना बना रही थी। तो मेरे मांगा हुआ पानी कहाँ है? बच्चे हंसने लगे। वीर भौंका जैसे वो उन्हें अपने जंगल एडवेंचर की याद दिला रहा हो। माँ ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। बाहर सूरज डूब रहा था। रहजी, इंदिरा और वीर का एक और अच्छा दिन खत्म हो गया था। और बच्चों, हमेशा दयालु बनो, जल्दी सोचो और दूसरों की मदद करो।
बिल्कुल रहजी, इंदिरा और उनके हाथी दोस्त की तरह। और जादुई एडवेंचर्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो।